हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारी जो क्लास चल रही है वो यूनिट 8 हिंदी नाटक पे चल रही है, जिसमें जो है हम सभी नाटक के MCQ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में जो है मैंने बकरी नाटक से जो है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक का सभी MCQ, ठीक है। सभी नाटक का जो है मेरे पास बुक पड़ा हुआ है और नाटक को पढ़ के जो है मैं सारे प्रश्न बनाती हूँ, तो आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो प्रश्न आपको नहीं पता हो, आपको लग रहा हो कि ये मुझे नहीं आ रहा, तो उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सी घटना नहीं है? ये घटनाओं पे होगा यहाँ पे। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक का जो इतिहास है वो 3 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी घटना नहीं है। ऑप्शन ए है सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ऑप्शन बी है नंदकुल का उन्मूलन और सेल्यूकस का पराजय, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित, या सिद्धरण और अलका की कथा पर आधारित। इनमें से कौन सी वो घटना नहीं है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सिद्धरण और अलका की कथा पर आधारित, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, ए बी सी तीनों बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक का कथानक का जो इतिहास है वो 3 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। तो ये घटनाएं तीनों यहाँ पे मैंने ए बी सी करके यहाँ पे ऑप्शन में रखा है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है, ऑप्शन बी है इस नाटक का अंगिरस वीर रस और श्रृंगार रस है, ऑप्शन सी है इसमें बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है, ऑप्शन डी है इस नाटक में कुल 45 दृश्य हैं, ऑप्शन ई है इस नाटक का प्रकाशन जो है 1932 में हुआ था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर आप लोग बताइए। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको जो है फालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर आपने बकरी नाटक पढ़ लिया है ना, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपने बकरी नाटक ज़रूर पढ़ लिया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जा रहा होगा क्वेश्चन देखते ही कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। नहीं पढ़े हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है मैंने PDF भेज दिया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें जो है कुल 44 दृश्य हैं, ठीक है, 44 दृश्य हैं। और ऑप्शन ई देखेंगे ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ इसका प्रकाशन जो है 1932 में नहीं 1931 में हुआ था, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हमारा गलत हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी, ठीक है। तो केवल ए बी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 45 दृश्य नहीं 44 दृश्य है और प्रकाशन वर्ष है 1931, ठीक है, 1931 और यहाँ पे 44 दृश्य, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में 14 दृश्य हैं? आपको बताना है चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में 14 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक में टोटल कितने दृश्य कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं, ठीक है, 4 अंक हैं। पहले अंक में कितने दृश्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 11 दृश्य, ठीक है, पहले अंक में 11 दृश्य। दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं? तो 10 दृश्य हैं। तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं? तो 9 दृश्य हैं। और चौथे अंक में कितने दृश्य हैं? तो 14 दृश्य हैं, ठीक है। ये आपको मेन पॉइंट जो है बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में जो है 14 दृश्य हैं? तो चतुर्थ अंक में, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसको हटा दीजिए, है ना, मिस्टेक है यहाँ पे। नीचे जो है कथन दिए गए हैं, देखते हैं। कथन एक है चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक और 44 दृश्य और 13 गीत हैं। कथन 2 है इस नाटक की भाषा कूटनीति है तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का जो है उपयोग किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर जो है
इनमें से राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ तो थोड़ा उसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करती हूँ ना, तो इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, बताएंगे, कथन वाले क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक है, 44 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। ठीक है, इस नाटक की भाषा कूटनीति है तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उपयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, तत्सम बहुल शब्दावली। ठीक है, तो दोनों जो है कथन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़कर देखो मालविका। उपयुक्त कथन चंद्रगुप्त नाटक से किस पात्र के हैं? आप सभी को बताना है कि यह जो कथन है वो किस पात्र का है, चंद्रगुप्त नाटक से किस पात्र का है। चाणक्य का है, चंद्रगुप्त का है कि अलका का है या कार्नेलिया का है? ये अलका होगा, उल्का लिखा हुआ है ना अलका होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा यहाँ पे चंद्रगुप्त। ये कथन जो है चंद्रगुप्त का है। ठीक है, चंद्रगुप्त कहता है कि युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। और पूछ सकता है कि यह कथन जो है चंद्रगुप्त ने किससे कहा है, तो ध्यान रखिएगा मालविका से। ठीक है, मालविका से। टोटल पात्र कितने हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में जो है पुरुष, ये क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। पुरुष पात्र अगर पूछा जाए, मुख्य रूप बहुत सारी संख्याएं हैं पात्रों की, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो पात्रों की संख्या यहाँ पे 18 है। ठीक है, पुरुष पात्र। और स्त्री पात्र अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 8। ठीक है, मुख्य मैं बता रही हूँ। ठीक है, और मेन जो पात्र हैं वो हैं पुरुष पात्र 18 और स्त्री पात्र जो है 8 हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाले प्रश्न हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिकंदर क्या रहता है, तो ग्रीक विजेता रहता है। ठीक है, सिकंदर क्या होता है, ग्रीक विजेता। और शक्टार क्या होता है यहाँ पे, शक्टार तो वो जो होता है वो मगध का मंत्री होता है ना, मगध का मंत्री होता है। और अंबिक क्या होता है, तो तक्षशिला का राजकुमार होता है अंबिक। ठीक है, तक्षशिला का राजकुमार। और राक्षस जो होता है, राक्षस मगध का अमात्य होता है ना, मगध का अमात्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 4, 3। यहाँ पे देखिए, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 होगा, है ना, सी का 4 हो जाएगा और डी का ए हो जाएगा। ठीक है, डी का ई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा पात्र क्या रहता है ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक, ठीक है 4 अंक हैं, प्रथम अंक के दृश्यों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं, 11 दृश्य हैं। तो उनमें से कुछ दृश्यों को जो है मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, देखिए जितने भी दृश्य हैं, प्रथम अंक में 11, द्वितीय में 10, तृतीय अंक में 9 और चौथे अंक में 14। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे, पहले 11 रखिए। ठीक है, प्रथम अंक में 11, फिर 11 में से -1 कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से -1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 11, 10, 9 ऐसे करके माइनस करके आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट वाला तो चतुर्थ का, च से चतुर्थ और 14, ये आसानी से याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा, आप सभी को लग रहा होगा कि याद है, लेकिन परीक्षा हॉल में जो है बहुत मिस्टेक होता है, तो इसलिए आप लोग बार बार रिपीट करते रहिएगा। और दृश्य अगर कोई चाहे कि हर अंक का दृश्य कोई याद कर ले
तो इम्पॉसिबल है, दृश्य याद नहीं होगा, उसको आपको बार बार रिपीट करना होगा, बार बार देखना होगा, बार बार उन दृश्यों को आप लोग पढ़ते रहिए। तो निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में जब आप बैठेंगे आपके सामने वो दृश्य आएगा तो एकाध तो आपको ज़रूर याद होगा, तो उसके सहारे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि वो क्रम में लगाने के लिए ही आएगा। या पूछा जा सकता है ये दृश्य किस अंक से है, भैया कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है बार बार उन दृश्यों को आप लोग देखा करिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ABCDE। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों से परीक्षा थोड़ी ले रही हूँ। मुझे तो मेरा तो काम है आप सभी को परीक्षा से क्वेश्चन से अवगत कराना कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रम से लिया है। ठीक है, ये पहले अंक के दृश्य हैं, बिल्कुल क्रम से है। मगध सम्राट का विलास कानन, दूसरा तक्षशिला के गुरुकुल का मठ चाणक्य और सिंहरण। ठीक है, मगध में नंद की राजसभा का दृश्य और कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ। ठीक है, ये 4 को मैंने क्रम में लिया है। 4 भी याद कर लेंगे ना, तो आप देखते ही हैं स्टार्टिंग का या तो लास्ट का यही देता है। ठीक है, तो 4 को आप लोग याद कर लीजिएगा क्रम से। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है। ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही प्रतिवर्धित रूप है। ठीक है, प्रतिवर्धित है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। ऑप्शन डी है, मंचीय दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल रहा है। ऑप्शन ई है, इस नाटक में 30 वर्षों का इतिहास समाहित है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। प्रकाशन वर्ष इसका जो है 1933 में जो है अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से ही किया गया था। बिल्कुल तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें गलत जो है डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। क्यों गलत है? ऑप्शन डी, मंचीय दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल नहीं रहा। यहाँ पे ज़रा सा माइनर सा मिस्टेक है। ठीक है, नहीं रहा था, यहाँ पे रहेगा नहीं रहा था। ठीक है, और इस नाटक में 30 वर्षों का इतिहास समाहित है, नहीं 25 वर्षों का। ठीक है, 25 वर्षों का इतिहास समाहित है इस नाटक में। ठीक है, तो इसलिए जो है ई, डी और ई बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, केवल ए बी डी है ना, ए बी सी कह रही हूँ। हाँ, ए बी सी सही होगा ना, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, है ना, मिस्टेक है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए बी और सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक से स्त्री पात्र हैं। आपको बताना है चंद्रगुप्त नाटक से जो स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं। अलका, मालविका, देवसेना, सुवासिनी, विजया। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का। कौन कौन पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के? राइट आंसर हो जाएगा अलका, मालविका और सुवासिनी। ठीक है, ये तीनों जो स्त्री पात्र हैं वो चंद्रगुप्त नाटक की हैं। और देवसेना और विजया ये जो है स्कंदगुप्त नाटक की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त नाटक स्त्री पात्र अलका है, सुवासिनी है, कल्याणी है, लीला और लीला, ये ध्यान रखिएगा, नीला और लीला। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के ही पात्र हैं। आने पर जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल्याणी की सहेलियाँ होती हैं वो, फिर मालविका है, कार्नेलिया है और मौर्य की पत्नी है जो चंद्रगुप्त की माता होती है, और एलिस है। ठीक है, ये 8 जो स्त्री पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक की। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेस्ट का एपिक, ठीक है, एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य है देशभक्ति और संस्कृति राग के बहुआयामी चित्रों का उरेहा जाना, लंबी कालावधि और चरित्रों का जमघट होना।
चंद्रगुप्त नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह कथन जो है आप सभी को बताना है किस आलोचक का है। राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, यह कथन जो है ना बच्चन सिंह का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो पुस्तक है, उस पुस्तक से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग, आपके पास अगर बुक होगा तो आप लोग देखिएगा, वहाँ पे चंद्रगुप्त नाटक के बारे में जो यह कथन दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र नीला और लीला किसकी सहेलियाँ होती हैं? तो मैंने आप सभी को बता दिया पहले ही, कल्याणी, ठीक है, कल्याणी की सहेलियाँ होती हैं। हाँ, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्याणी की सहेलियाँ होती हैं लीला और नीला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है? आपको बताना है चंद्रगुप्त नाटक से जो है किस अंक में, ठीक है, 4 अंक हैं, तो चारों में से किस अंक में चाणक्य जो है राजनीति से संन्यास ले लेता है? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ अंक में, लास्ट वाले अंक में, ठीक है, जिसमें 14 दृश्य हैं। इसमें जो है चाणक्य संन्यास लेता है राजनीति से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंजली का है। चंद्रगुप्त नाटक से यह गीत किस पात्र ने गाया है? आपको बताना है कि यह गीत जो है किस पात्र ने गाया है। ये गीत जो है मालविका का गीत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 13 गीत हैं टोटल, ठीक है, टोटल जो है 13 गीत हैं चंद्रगुप्त नाटक में, ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब ये तो शायद ही पूछे कि किस अंक में कितने गीत हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो PDF भेजा है टेलीग्राम चैनल पे, उस PDF में जो है आपको मिल जाएगा, मैंने पूरा क्रम में लिखा है कि किस अंक में कितने गीत हैं, ठीक है। टोटल जो 13 गीत हैं, लेकिन किस अंक में, चारों अंक में कौन कौन से गीत हैं, कितने कितने गीत हैं, ये उसमें मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो आप लोग PDF ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गीत बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त नाटक में भी, स्कंदगुप्त में भी और ध्रुवस्वामिनी में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य का संवाद नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है संवाद चाणक्य का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, ठीक है। देश पहाड़ नदियां माइंड में रखिएगा। ये कथन जो है अलका का है, ठीक है, यह कथन जो है अलका का है, ओके। बाकी सारे कथन जो हैं यहाँ पे संवाद जो दिए गए हैं वो चाणक्य के हैं, ठीक है। चाणक्य के कथन वैसे भी पढ़ के पता चल जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक में जितने भी पात्र हैं, चाणक्य, अलका, सुभाषिनी, है ना, कल्याणी, इन सभी के कथन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चाणक्य के कथन, अलका, ठीक है, अलका और सिंहरण, ये 3 पात्र ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड इनसे जो है कथन पूछे जाते हैं चंद्रगुप्त नाटक में, तो इनकी कथनों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न थोड़ा छोटा करती हूँ, है ना, बड़ा प्रश्न है, कूट में प्रश्न है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण कथनों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर जो है कथन दिए गए हैं, इधर पात्र है, कौन सा कथन किस पात्र का है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों।
यह कथन जो है सुवासिनी का है, ठीक है। जहाँ पहुँचा, बी ऑप्शन देखेंगे, जहाँ पहुँचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये किसका है? तो कार्नेलिया का कथन है ये, है ना, कार्नेलिया होगा यहाँ पे, कार्नेलिया का कथन है। सी ऑप्शन देखेंगे, दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा, सी का हो जाएगा, चाणक्य का है, ठीक है। विजया तृष्णा का अंत पराभाव में होता है, यह दंडायन का कथन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कूट में, चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 होगा। यहाँ पे मैं नंबर लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, 2 1 4 3 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आने लगे हैं, आते हैं, ठीक है। तो कथन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 फिर से 15, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 मान लीजिए इसको। देखेंगे, सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी कोमल मृदुल निष्कंप रहे। चंद्रगुप्त नाटक से यह गीत किस पात्र का है? सखे सखे याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल याद रहेगा। ये जो है सुवासिनी का गीत है, ठीक है, सुवासिनी का गीत है। और यह गीत जो है किस अंक में अगर पूछा जाए तो 2 में है ये, ठीक है, अंक 2 में, मेरे ख्याल से अंक 2 में है। आप लोग एक बार PDF में देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक है, एक जो नंबर वहाँ पे मिस्टेक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक में दृश्यों को क्रम से लगाइए। अब यहाँ पे जो है मैंने द्वितीय अंक के दृश्य को लिया है क्रम में, इसके पहले मैंने प्रथम अंक का लिया था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मैंने उसका आंसर गलत बता दिया, शायद नहीं, मैंने गलत ही बताया है, ठीक है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है वो? 7वां होगा, हाँ 7वां क्वेश्चन एक बार और देखेंगे आप लोग। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैंने शायद ABCDE ऐसे बता दिया था, है ना। राइट आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पे, BADCE, पहले B आएगा, ठीक है, यानी ये पहला है, उसके बाद A आएगा, यानी ये दूसरा है, ठीक है, उसके बाद D आएगा, यानी ये तीसरा है, ठीक है, उसके बाद C आएगा, ये चौथा है, ठीक है, उसके बाद जो है E आएगा, ये 5वां है, ठीक है। 5 मैंने लिया है, 5 दृश्यों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तक्षशिला पहले आएगा, तक्षशिला के गुरुकुल मठ चाणक्य का सिंहरण, दूसरा आएगा मगध सम्राट का विलास कानन, ठीक है, तीसरा आएगा कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ, चौथा आएगा मगध के नंद राजसभा का दृश्य, 5वां होगा सिंधु तट के महात्मा दंडनायक का आश्रम, ठीक है। ये राइट आंसर होगा, मैंने शायद ABCDE बोल दिया था, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ पे थे हम? हाँ, देखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के दृश्यों को क्रम में लगाइए। मुझे कैसे याद आया? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में जो है ABC इसको मैंने क्रम में रखा है, ठीक है, इसका जो है क्रम में है, केवल ABCDE, बिल्कुल यही राइट आंसर है, ठीक है। पहले झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, ठीक है, पहला दृश्य है ये, पहले दूसरे अंक का पहला दृश्य है, और B ऑप्शन जो है दूसरा दृश्य है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर, ठीक है, उसके बाद C पालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश, उसके बाद बंदी गृह में घायल सिंहरण व अलका, उसके बाद मालवों के स्कंदवार में युद्ध परिषद, बिल्कुल क्रम में है ये, ठीक है,
ये सभी दूसरे अंक के जो है दृश्य हैं, ठीक है। दूसरे अंक में कितने दृश्य मैंने बताया था आप सभी को, तो 10 दृश्य, ठीक है, 10 दृश्य। इसमें जो है मैं 5 दृश्य को मैंने लिया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने को भी परवाह और किसको देना है, हृदय चिन्ह की न तो तनिक थी चाह। उपयुक्त गीत चंद्रगुप्त नाटक से किस अंक से है। अब आपको बताना है कि यह जो गीत है यहाँ पे, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की परवाह, प्रेम करने को भी परवाह और किसको देना है हृदय चिन्ह की न तनिक थी चाह, ठीक है, चिन्ह होगा यहाँ पे। यह गीत चंद्रगुप्त नाटक से किस अंक से है, प्रथम, द्वितीय अंक, तृतीय अंक या चतुर्थ अंक से। राइट आंसर क्या होगा, देखिए यह जो गीत है ना वो द्वितीय अंक से है, ठीक है, द्वितीय अंक से यह गीत है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि किसका है तो अलका का है। अलका का गीत ज़्यादातर जो है द्वितीय अंक में ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के दृश्य आपको बताना है, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के दृश्य इनमें कौन कौन से हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल ए बी डी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, यानी ए पथ के राक्षस और सुभाषिनी, बी परिषद गृह और डी मगध के राज की उपवन में कल्याणी, ठीक है। ये तीनों जो दृश्य हैं वो चतुर्थ अंक के हैं चंद्रगुप्त नाटक से, ठीक है। बाकी जो सी है यहाँ पे, जो सी ऑप्शन है यह जो है तृतीय अंक से है, ठीक है, तृतीय अंक से है। और नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ जो है ये भी तृतीय अंक से है, ठीक है, तृतीय अंक से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सुबह सीकर से नहली दो, लहरें डूब रही हो बस में, न जाने वे अपने बस में, रूप शशि इस व्यवस्थित हृदय सागर को बहला दो। चंद्रगुप्त नाटक से यह गीत किस पात्र का है, चंद्रगुप्त नाटक से यह गीत किस पात्र का है। यह गीत जो है ध्यान रखिएगा चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ दृश्य में है। और किसका है तो ध्यान रखिएगा कल्याणी का यह गीत है, सुबह सीकर, ये दो वर्ड याद रखिएगा, सुबह सीकर नहली दो, ठीक है, चतुर्थ अंक में यह गीत है और कल्याणी का गीत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अर्थशास्त्री की, यह कथन जो है किस पात्र का है, चंद्रगुप्त नाटक से यह कथन किस पात्र का है, तो ये कथन जो है चाणक्य का है, ठीक है, यह कथन चाणक्य का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, ठीक है, 22। मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ, यह कथन किसका है, चंद्रगुप्त नाटक से यह कथन किसका है। मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ, तो ये जो कहता है वो नंद होता है, ठीक है, नंद पुरुष पात्र है चंद्रगुप्त नाटक का, नंद इसका कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, ठीक है। निम्न में से चंद्रगुप्त नाटक की पात्र मालविका के गीत हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से गीत जो है मालविका के हैं। इस तरह के प्रश्न भी बनेंगे, ठीक है, और पूछे भी गए हैं, पिछला पेपर आपने देखा होगा 11 दिसंबर का, तो समझ लीजिए कि उससे कठिन भी आ सकता है, उससे आसान भी आ सकता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। आसान तो आप लोग उम्मीद छोड़ ही दीजिए, है ना, उससे कठिन ही आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ठीक है।
कैसा है यह प्रेम तुम्हारा युगल मूर्ति को बलिहारी। बी है मधुप कब एक कली का है। और बज रही बंसी आठों याम की। तीनों गीत जो है यहाँ पे तीनों गीत जो है मालविका के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी जो डी है हिमाद्रितुंग श्रृंग होगा यहाँ पे, हिमाद्रितुंग श्रृंग, ठीक है, श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है। यह गीत जो है किसका है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अलका का, ठीक है। और सुवा सीकर अभी हमने उसको पढ़ाई है, कल्याणी, इस पर मैंने क्वेश्चन पहले ही बता दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, केवल ए बी और सी, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र अलका के कथन कौन कौन से हैं। इनमें से बताना है आपको। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र अलका जो है उसके कथन कौन कौन से हैं देखेंगे। कोमल शैया, यहाँ पे शैया होगा, कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यह कथन जो है अलका का है, ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे, मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है, ठीक है। ये भी जो है कथन अलका का ही है, ठीक है। अगला देखेंगे ऑप्शन सी देखेंगे, मैं लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण बने हैं, ठीक है। तो ये कथन जो है चाणक्य का है, यह कथन जो है चाणक्य का है। डी ऑप्शन देखेंगे, नहीं प्रिय मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, तो ये जो है सुवासिनी का है, ये कथन जो है सुवासिनी का है। ई ऑप्शन है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ और मेरे जंगल, इस भूमि में एक एक परमाणु मेरे हैं, ठीक है। पूरा कथन ये तो अलका का है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए बी और ई, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ए बी और ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है ये। चंद्रगुप्त नाटक के तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक के तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं। तो कैसे मैंने बताया था 11, 10 और 9, एक एक माइनस कर दीजिए तो 9 होगा, 9 दृश्य हैं तृतीय अंक में, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बिखरी किरण अलका व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता लेख, छाया पथ पर राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। उपयुक्त गीत चंद्रगुप्त नाटक से किस पात्र की है। आपको बताना है चंद्रगुप्त नाटक से यह गीत जो है किस पात्र का है। तो यह गीत जो है अलका का है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो 26 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्कंदगुप्त नाटक से जो है MCQ हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आशा करती हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट करिएगा, जो भी कमी होगी उसको करिएगा आप लोग कमेंट कि हाँ मैम यहाँ पे मिस्टेक था, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग अपने मन से कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझसे पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।